बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम एक कलर यूज़ करते हुए क्रोशिया पे टेबल रनर बनाएंगे स्मॉल साइज़ में। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके लिए हमने क्रोशिया का नंबर लिया है 2.5 mm का, और ये जो वूल है ये 3 प्लाई की वूल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मैजिकल रिंग बनाएंगे। इस तरह से उंगलियों पर धागा फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम मैजिकल रिंग बनाएंगे। मैजिकल रिंग पे के बाद एक चेन बना ली, 2 3 चेन बनाकर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 मरतबा। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद दो चेन बनाएंगे और इसी में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन यहाँ पर आप देख लीजिए, 1 2 3 4 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। लास्ट में हमने 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो मैजिकल रिंग वाला धागा है इसको हमने खींच के एक साथ कर लेना है, और यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर, यहाँ पर भी स्लिप स्टिच करेंगे। इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये कॉर्नर बन जाएगा। अब यहाँ से हम एक चेन बनाकर अगले इस गैप में आकर यहाँ पर भी 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ से एक चेन बना के अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया। तीन डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। यहाँ से एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद इस वाले गैप में आकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। अब ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेना है। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा राउंड इसका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच। यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से एक चेन करके अब ये जो गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। एक चेन बनाकर अब अगले इस गैप में आकर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब यहाँ से एक चेन करेंगे और ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे।
तो इसी तरह से आगे हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आके कॉर्नर बनाएंगे, एक चेन करके कॉर्नर बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर कॉर्नर, फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक यहाँ पर चेन बना ली। ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच और यहाँ पर आके स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसी में ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 मरतबा। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 चेन भी डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाकर अब यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, तो ये जो दरमियान वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाकर इसी में ही हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करके अब ये जैसे कॉर्नर बना हुआ था, 3 डबल क्रोशिया, दो चेन बनाएंगे, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करके इसी में ही इसी डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ से एक चेन करेंगे, यहाँ पर आके कॉर्नर बनाएंगे, तो इसी तरह राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो लास्ट में एक चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे, इस 2 चेन के गैप में स्लिप स्टिच करके आ जाना है। फिर यहाँ से हम 3 चेन बनाएंगे, इसको डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे। तो एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 3, इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, 2 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन करेंगे, फिर यहाँ पर ये जो एक चेन का गैप है, इसमें एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन करेंगे। अब यहाँ पर ये जैसे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया है, तो इसी तरह से हम इसमें सेम इसी तरह से बना लेंगे 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से 2 चेन करेंगे, इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से फिर यहाँ से एक चेन करेंगे, एक चेन के बाद इस एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर आगे ये सेम जैसे बना हुआ है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, इसी तरह से हम इसमें बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करना है। जिन बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। तो मैं इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करती हूँ। अब यहाँ से हम एक चेन करेंगे, यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर ये जैसे कॉर्नर बने हुए हैं इसी तरह से ये कॉर्नर बनते जाएंगे। तो मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप इसको नज़दीक से थोड़ा सा देख लें। तो अब आगे हम यहाँ पर एक चेन करके ये जो 3 चेन बनाई थी, इसकी ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच करेंगे, इस डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच, इस 2 चेन के गैप में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर यहाँ से 2 चेन करके इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर आके एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके इस साइड पे एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, एक चेन, फिर यहाँ पर ये जैसे कॉर्नर बना हुआ है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन बनाएंगे, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ से एक चेन, इस साइड पे एक डबल क्रोशिया,
डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया और इस साइड पे भी एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए इस पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक चेन बना ली। एक चेन के बाद यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच करेंगे। इस डबल क्रोशिया में भी स्लिप स्टिच, यहाँ पर 2 चेन के गैप में भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, इसी में ही 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर यहाँ से एक चेन करेंगे। एक चेन के बाद यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आगे 3 डबल क्रोशिया है। तो ये जो 3 डबल क्रोशिया इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पर एक चेन करके यहाँ पर जैसे कॉर्नर बना हुआ है 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। बल्कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, पहले हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3, अब यहाँ पर 5 हो गए। इसी तरह अगले राउंड में 7 होंगे, फिर अगले राउंड में 9 होंगे। तो इसी तरह से 2-2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ गए और फिर 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ गए। तो इसी तरह से जितनी आपको इसकी लेंथ चाहिए, अगर आप टेबल रनर बनाना चाहते हैं या जो थाल पोश बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से इसको इसकी जितनी भी लेंथ हो उतनी आप इसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं भी इसके थोड़े से राउंड और बना लेती हूँ ताकि ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ पर वाज़ेह तौर पर आपको समझ में आ जाए। पर सेम इसी तरह से हमने बनाते जाना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो यहाँ पर ये कॉर्नर आ रहे हैं, कलियाँ कह लें या कॉर्नर कह लें, ये एक जैसे बनते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो हमने 1 से शुरू किया, फिर 3 बनाए, अब यहाँ पर 5 बन गए। ये भी हमारे ये तकरीबन 8 मरतबा है, ये भी सेम एक जैसे ही बनते जाएंगे। तो इसी तरह से जितनी आपको लेंथ चाहिए इसकी आप बना लें। मैं भी इसको बना लेती हूँ, फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर आप इसका फाइनल लुक देख लीजिए। अब आपको इससे जितना बड़ा बनाना चाहते हो ना, आप इसको इसी तरह से बार बार रिपीट करते जाएं। यहाँ पर हमने 1 से शुरू किया, फिर 3 बनाए, 5 बनाए, 7 बनाए, 9 बनाए, फिर यहाँ पर 11 बन गए। तो इसी तरह से मैं आपको इसकी थोड़ी सी मेजर करके दिखाती हूँ। यहाँ से हम इसको मेजर करेंगे, यहाँ तक तकरीबन ये 8 इंच तक बना हुआ है। तो इसी तरह से आप इसको बड़ा या छोटा बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी आप बहनों को आज का ये टेबल रनर सिंपल और इजी सा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा अपनी बहनों के साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।